हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज KSB। सो ये MCQ सीरीज़ थी, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इन कमेंट। ठीक है, यू कैन इवन ज्वाइन द टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अगर आप नेट पर उस पर टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना पंकज _KSB तो आ जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। तो सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयन रिवर, ट्रांस हिमालयन, देखो आपने इंडिया का नक्शा देखा होगा, थोड़ा रफ बना देता हूँ मैं, ये ऐसे। ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड थोड़ा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, अच्छा अब ये हिमालयाज़ हैं वो हमारे यहाँ पे ऐसे हिमालयाज़ हैं। ठीक है, ये हिमालयाज़ हैं। ठीक, अब ट्रांस हिमालयाज़ क्या होता है? ट्रांस हिमालयाज़ हिमालयन वो नदियाँ हैं जो हिमालयाज़ के क्रॉस, मतलब हिमालय के पार वाली साइड जो हैं, इस वाली साइड ओरिजिनेट होती हैं और फिर वो पूरा हिमालयस कट करके इंडिया में एंटर कर रहे हैं, या फिर पूरा हिमालय मतलब वो अक्रॉस हिमालयस बहती हैं, उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन। समझ गए? ठीक है, अगर कोई नदी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लेट्स सपोज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो नीचे को यहाँ जा रही है या इस साइड जा रही है, तो वो क्या होगी, वो ट्रांस हिमालयन रिवर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई नदी यहाँ पे है, वो इसको पूरा कट करके कहीं भी जा रही है, तो दैट इज़ द ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, समझ लगा ट्रांस हिमालयन क्या होता है? पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयन क्या है। ठीक है, ये हिमालयाज़, और अगर हिमालयाज़ जैसे ये हिमालयाज़ है, कोई नदी इनके अक्रॉस आके बह रही है, तो वो होगी ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, अच्छा अब इनमें से कौन सी नदी जो है वो ट्रांस हिमालयन है? सबसे पहले है दामोदर नदी। तो दामोदर जो है दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल और थोड़ी सी झारखंड में है, तो ये तो हो नहीं सकती ट्रांस हिमालयन की, हिमालयन तो दूर दूर आएगी। ठीक है, उसके बाद इंदस, तो इंदस के बारे में हम थोड़ा बाद में करते हैं। उसके बाद आगे रावी। रावी जो है वो रोहतांग पास से होती है, शुरू होती है रोहतांग पास। तो दिस इज़ नॉट, ये हिमालयाज़ के बीच में से कहीं शुरू हो रही है, नॉट अक्रॉस हिमालयाज़। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हिमालय ने बताया, अगर कोई नदी यहाँ से अक्रॉस स्टार्ट हो रही है तभी है हिमालय, अगर वो यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से इवन यहाँ से भी हो रही है, तब भी वो नहीं होगी अक्रॉस हिमालयाज़। ठीक, अच्छा गंगा, तो गंगा जो है वो भी हमारे उत्तराखंड के हिमालयाज़ है, गढ़वाल हिमालयाज़, वहाँ से शुरू होती है, तो गंगा भी एक ट्रांस हिमालयन नहीं है। ठीक, तो गंगा नहीं है, रावी नहीं है। ठीक है, इंदस इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर, तो हमारा आंसर क्या होगा? इंदस। हमारा आंसर क्या होगा? इंदस। ठीक, तो इंदस जो है वो है ट्रांस हिमालयन रिवर। अच्छा, कुछ ट्रांस बाउंड्री रिवर भी होती हैं। तो ट्रांस बाउंड्री होती हैं विच फ्लोज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। ठीक, अगर एक ही नेशन में, स्टेट में अगर आगे पीछे होती है, वो दैट इज़ नॉट अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होती है जो, जैसे इंदस है, इंडिया से पाकिस्तान चलेगी। ठीक है, जैसे ये सतलुज वगैरह, मतलब सारी जो इंडिया से पाकिस्तान जा रही हैं, इंडिया से बांग्लादेश जा रही हैं, दैट इज़ द ट्रांस बाउंड्री रिवर। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। ये इंदस रिवर, ये रावी जो है, इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। जैसे मैंने इसको नॉर्थ से साउथ बड़े बार पूछते हैं, इवन इन द CDC एग्जाम, तो मैंने क्या बताया, सारे बैठे रहो चने के झाड़ पे। तो सारे मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, तो ये इनका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस है। ठीक, ओके। और कुछ ट्रांस हिमालयन रिवर्स और अगर किसी की बात करें तो उसमें आ जाती तुम्हारी ब्रह्मपुत्र आ जाती। ठीक है, सतलुज आ जाती। ठीक, क्योंकि सतलुज भी ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है, ओके। ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू पास कॉल्ड शिपकिला पास, शिपकिला पास। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र वो एंटर करती है थ्रू कौन सा, यार यहाँ पे नामचा बारवे नाम की जगह है, नामचा बारवे, वहाँ से एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, समझ लगा नहीं लगा? ठीक है, तो ये हिमालयन ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, कौन सी होती है ट्रांस हिमालयन? आई होप नो वी गॉट द आइडिया। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? रावी। ठीक, बी आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन कौन भाई साहब थे? देखो क्या हुआ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है, तो उसमें कुछ कमेटीज़ थी, नियर अबाउट 12-13 टू एग्जैक्ट 13 कमेटीज़ थी। ठीक है, तो 13 कमेटीज़ से उनके सबके हेड थे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी कमेटी बड़ी फेमस है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे BR अम्बेडकर। ठीक है, देखो वैसे तो इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान है, लेकिन ये फेमस कहाँ से? यहीं से हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। लोगों को कैसे पता लगा? तभी पता लगा। ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे लोगों को क्या पता होना था कि इन्होंने बनाया नहीं बनाया। लेकिन क्या हुआ, देखो क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज एक टनल बन रही है। ठीक है, टनल बन रही है, रोड की टनल है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, फिर इसमें सिविल इंजीनियरिंग होगी, हर के हेड होंगे।
ठीक है। लेकिन जब ये बन जाता है, तैयार हो जाता है, जब बन रहा होता है तो लोगों से इंटरेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं PRI, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला ऑफिसर है वो मेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या पता कि इसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट किसने संभाला है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट किसने संभाला है, वो सिर्फ उस बंदे को पहचानते हैं और बोलते हैं हाँ इस बंदे ने टनल बनाई है भाई, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे होता है कि इस बंदे ने टनल बनाई है, ये बंदा मेन हेड है इसका। तो वैसे ही क्या है, ड्राफ्टिंग मीटिंग क्या था, जो ड्राफ्ट तैयार करना था ना, फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल से पहले भी ड्राफ्ट तैयार हुए हैं, ठीक है, लोगों में गए हैं, फिर लोगों ने उस पर सजेशन दी हुई है, तो वो ड्राफ्ट जो उसका हेड तो वो थे BR अम्बेडकर। तो लोगों से इंटरेक्शन या फिर कहोगे लोगों को एक ही नाम पता था तब, जो था BR अम्बेडकर, ठीक है। और इसके अलावा बड़ी कमेटी थी, इसमें भी मेंबर्स थे, ठीक है। इसके अलावा कमेटीज 13 कमेटीज थी, उनमें एक और कमेटी का नाम है पावर, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, जिसके हेड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, समझ लगा कि ना, ठीक है। तो ये था, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी बड़ी कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है, बहुत सारी कमेटीज़ हैं, आप देख लेना, एक बार नाम देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेरे को लगता है इतना डीप आपसे पूछेंगे। एक क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, वो भी मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट से या फंडामेंटल ड्यूटी से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले लैंडलॉर्ड, देखो जैसे ये है, समझ लो ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक, समझ लगा, ये ईस्टर्न बाउंड्री है। अब इसमें क्या हुआ, एक जैसे ये ऐसे अंदर हो गया, ठीक, तो ये मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाई लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर पोर्ट है, यहाँ पे शिप डॉक हो रहे हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड लैंड लॉक्ड पोर्ट, ठीक है, समझ लगा। वैसे तो मैंने, अगर कोई बंदे जिसने जोग्राफी अच्छे से की हुई है, उसने मेरे मैप देख के पता लग गया होगा कि मैंने कौन सी पोर्ट की बात की है, लेकिन लैंड लॉक्ड पता लग गया क्या होता है। देखो जैसे एक ये हमारा सी है और ये लैंड है, ठीक है, ये हाँ सी है, ये लैंड, यहाँ पे पोर्ट डॉक हो रहा है, यहाँ पे समुद्र की साइड पे डॉक हो रहा है, तो उसको लैंडलॉक्ड नहीं बोलते। लैंडलॉक्ड क्या होता है, ये हमारी ज़मीन है, उसके अंदर जाके यहाँ पे पूरा वो बना हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ठीक है, यहाँ से अंदर शिप जाता है और यहाँ कहीं डॉक होता है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड है, यहाँ जो उसका जो पोर्ट है वो क्या है, मैक्सिमम चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक छोटी स्ट्रीम या नदी ऐसा कुछ है जो उसको समुद्र से जोड़ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड लैंड लॉक्ड, ठीक है। अब डीपेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट है विशाखापट्टनम, ठीक, डीपेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट है विशाखापट्टनम, ठीक है। वैसे ही अभी आपको ना देखो, हमारे अभी 13 पोर्ट्स हैं इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, मेजर पोर्ट्स, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, उसमें 12 जो हैं दैट इज़ ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 13 इज़ ऑपरेटेड बाई कॉर्पोरेशन, इन्नौर कॉर्पोरेशन, ठीक, ENNORE, इन्नौर कॉर्पोरेशन ये रन कर रही है, ठीक। अच्छा, अब इनमें से कुछ जैसे रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, फिर टाइडल पोर्ट है, ठीक है, फिर जैसे पोर्ट ऑन एस्चुरी, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा सबसे पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला पोर्ट कौन सा बना, ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ लग गया। ये क्वेश्चन है, मैं देखो हर क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, जब आप एक सर्च करोगे ना, जैसे फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके जब सर्च करोगे वहाँ पे जब आंसर आएंगे ना, मतलब एक्सप्लेनेशन आएगी, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो आपको हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग मार दो, क्या पता कहीं और भी रिपीट हो, तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक। अच्छा, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इन विच ईयर, तो सबसे पहले कंप्लीट सेंसस जनगणना ही बोलते हैं हिंदी में, तो जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ, देखो अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कंप्लीट सेंसस जब एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1872 में सेंसस, लॉर्ड मेयो थे तब, ठीक है, ये हमारे वाइसरॉय थे तब, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि कंप्लीट सेंसस की बात करें तो कंप्लीट सेंसस 1881 में था, जब तो कौन थे, लॉर्ड रिपन, ये मैंने पिछली वीडियो में MCQs की वीडियो में बताया था। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये रिवाइज हो गया, अब आपको याद हो जाएगा कि रिपन तो याद हो गया, ठीक, इसको मैंने बताया था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी था, ठीक। उसके बाद 1872 में कौन आ गए, मायो आ गए, लॉर्ड मायो, ठीक है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मतलब एक क्वेश्चन जैसे मैंने पिछली बार बताया था लॉर्ड रिपन, तो अभी आपको रिवाइज होगा। अब आपको लॉर्ड मायो 1872, अब कोई और चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे 1873 में ये चीज़ हुई, तो आपको तब भी याद आना चाहिए 1873 में कौन सा हमारा वाइसरॉय था। देखो वाइसरॉय याद करने का यही तरीका है, कोई भी इंसिडेंट हुआ, जैसे कि गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोल रहा हूँ, गांधी इंडिया वापस कब आए, तो 1915 में, तब हमारे वाइसरॉय कौन थे। कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे वैसे याद करोगे ना, तो जितनी बार वो इंसिडेंट आएगा उतनी बार वो क्या बोलते हैं वाइसरॉय आ जाएंगे या गवर्नर जनरल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका रिविजन होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही था कंप्लीट सेंसस हमारा जो था 1881 में हुआ, ठीक है, 1881 में हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ 1872 में, बट एक कंप्लीट सेंसस जो बोलते हैं वो 1881 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब आपके दो क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने हैं मेरे को, एक तो पहले फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है,
who is known as the father of Indian census. And second is और क्या, हाँ ये जो अभी 2021 का 2020 का फर्स्ट जो सेंसस, ठीक है, ये कौन सा सेंसस है, नंबर, इसका कोई नंबर कौन सा, 16 है 17 है, कौन सा, ठीक है, विच इज़ इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो हाईवे टनल जो है लॉन्गेस्ट अगर इंडिया की बात करें तो वो दैट इज़ श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक, ये, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट 9.28 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ अगर अबव 10,000 पूछते हैं, अबव 10,000 फीट, तो फिर आ जाएगा अटल टनल। इसकी लेंथ भी 9.2 है, ठीक है, इसकी 9.2 है, हाँ 9.2 है, ठीक है। बाकी मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, मेरे को पता, लेकिन आंसर यही है, श्याम प्रसाद मुखर्जी है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है। हाईएस्ट अगर पूछे अबव 10,000 फीट तब आ जाएगा अटल टनल, ठीक। द फॉलोइंग इज द सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सी पोर्ट राजशाही, मतलब ढाका कैपिटल है, चिटगांव एयरपोर्ट सी पोर्ट है, ठीक है। जब भी 1971 की जो वॉर हुई थी हमारी इंडिया की, तब दिस पोर्ट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके बाद आता है आती से चिनार, फ्लेम ऑफ चिनार, फ्लेम ऑफ चिनार इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। तो हिदायतुल्लाह नहीं, APJ अब्दुल कलाम नहीं, महबूब मुफ्ती नहीं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा द ला लीगा ट्रॉफ़ी कौन सी स्पोर्ट से है, जो फुटबॉल खेलते हैं उनको पता है, इसकी प्रीमियर लीग होती है, ब्रिटिश प्रीमियर लीग इसको बोलते हैं, ठीक। और बाकी आपको टेनिस की लीग्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट में आपको पता है वर्ल्ड कप हो गया, IPL हो गया, ठीक। तो ये सब है बच्चे। तो फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, तीन ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग प्राइमरी है, फिशिंग प्राइमरी है, तो कंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरी नहीं है। तो आंसर इज कंस्ट्रक्शन, ठीक। कंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद क्या था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वॉज पास इन विच ईयर। तो MSME जो एक्ट था वो पास हुआ था 2006 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल मोदी की जो इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट देने की, जो प्राइवेट सेक्टर में, वो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम है, इसको किस बेसिस पे हमने, ठीक है, टर्नओवर पे है, और अगर है तो कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितने करोड़ का, ठीक है, टर्नओवर होना चाहिए, तो उसको माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे, उसको स्मॉल बोलेंगे, उसको मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, डू कमेंट, ठीक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पंकज AKSB। थैंक यू।